तारा और सितारा के जैसी जोड़ी है अपने मोदी साहब और अमित शाह साहब की, प्रधानमंत्री साहब और गृह मंत्री साहब। ये बीजेपी वाले चाहते क्या है, आए दिन पीछे पड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री साहब के और गृह मंत्री साहब के। अभी जो इन्होंने समीक्षा की है, 1 महीना हो गया चुनाव खत्म हुए, 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया, रिजल्ट आए हो लिया 1 महीना, तो अभी पदभार संभाले भी 2-3 दिन के बाद एक महीना हो जाएगा प्रधानमंत्री साहब को। लेकिन ये बीजेपी वाले क्या चाहते हैं भाई, ये बार बार इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं प्रधानमंत्री साहब के ऊपर, गृह मंत्री साहब के ऊपर। अभी इन्होंने ना अयोध्या की हार और उसके आसपास की जो सीटों की हार हुई है उसके ऊपर मंथन कराया है। राष्ट्रीय महामंत्री हैं अपने BL संतोष, जो कि बहुत बड़ी पावर रखते हैं। BL संतोष साहब हैं और अपने RSS के प्रचारक भी रहे हैं भाई। उन्होंने मतलब कि सभी कार्यकर्ताओं को और सभी मंत्रियों को बुलाया कि भाई हार कैसे हुई, इसकी समीक्षा की जाए। अयोध्या और उसके आसपास की सीटें हम कैसे हार गए, यूपी में इतनी बुरी तरीके से हार कैसे होगी, इसका समीक्षा करनी बहुत जरूरी है कि किसके कारण आ रहे और क्यों आ रहे। अब यूपी में एक अलग ही टाइप का खेल चला हुआ है। यूपी का ये बता देते हैं आपको, अपने बाबा योगी आदित्यनाथ हैं जिनको बुलडोजर बाबा बोला जाता है, उनके 2 डिप्टी CM हैं। 2 डिप्टी CM है, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। वो ही योगी बाबा से नहीं बोलते, वो योगी बाबा से बोलना ही चाहते, वो योगी बाबा को हटाने के चक्कर में बैठे हैं। अब योगी बाबा को तो सभी हटाना चाहते हैं, लेकिन योगी बाबा ऐसे थोड़ी ना चाहेंगे। लेकिन जो BL संतोष साहब ने जो मीटिंग की, चलो गोदी मीडिया को थोड़ा बहुत अच्छा लगा, इसको मंडिया और दलालों को, तो इन्होंने भी एक मतलब कि कुछ छापा। आज तक की बता देते हैं, आज तक के सूत्र है भाई, अपने तो है नहीं, आज तक के सूत्र हैं ये। यूपी वोट ना दिला पाने वाले विधायकों का कटे टिकट, वाराणसी में हुआ विश्वासघात, BL संतोष संग मंथन में बीजेपी नेताओं ने खुलकर रखी राय। क्या राय रखी भाई? लखनऊ में शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष ने एक अहम बैठक की। इस बैठक में राष्ट्र पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। मतलब सभी वहीं पर मौजूद थे। जब ये बैठक हुई है तो मना नहीं कर सकते, वे बैठक में हम मौजूद नहीं थे। अब उसमें जो पॉइंट निकल के आए कि भाई हारे क्यों यूपी के अंदर, सबसे बड़ी बात तो यह है हारे क्यों, तो पूरा का पूरा ठीकरा अपने मोदी साहब के सिर पर फोड़ दिया। मोदी साहब तो जहां भी जा रहे थे यूपी में बोल रहे थे भाई योगी का वो है, योगी का यो देखो, बुलडोजर का कमाल देखो, ये देखो वो देखो। हारे क्यों, हार का कारण तो पता चलना चाहिए, तभी तो आगे रणनीति बनाई जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, अब यूपी के अंदर 10 उपचुनाव भी हैं, 10 सीटों के ऊपर उपचुनाव है। मीटिंग उसकी भी करनी जरूरी थी भाई, क्यों आ रहे, कैसे आ रहे, 10 सीटों के ऊपर उपचुनाव है, कहीं इसमें और ना लुटिया डूब जाए, फिर तो भाई योगी बाबा को कौन बचा पाएगा, कोई भी नहीं, फिर तो मुश्किल हो जाएगी। तो योगी बाबा ने अपनी मीटिंग बुलाई। फिर एक ये हिंदुस्तान वाले हैं ना, ये क्या, ये अलग ही रामायण बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी की समीक्षा बैठक, BL संतोष बोले प्रत्याशियों के अहंकार कार्यकर्ताओं की हताशा से आ रहे। प्रत्याशियों का अहंकार कैसे था वो भी आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव बाद बीजेपी की पहली समीक्षा बैठक हुई। इसमें राष्ट्रीय महामंत्री संगठन ने सरकार से जो हारे थे उसकी समीक्षा की। BL संतोष ने कहा कि प्रत्याशियों के अहंकार और कार्यकर्ताओं की हताशा से आ रहे। अब प्रत्याशियों का अहंकार कैसे था वो आपको बताते हैं। अयोध्या से बीजेपी का कौन था भाई, प्रत्याशी कौन था? वो लल्लू सिंह था, शायद लल्लू सिंह, जो कि लल्लू सिंह खुलेआम बोल रहा था अगर अब की बार हम जीत गए तो संविधान बदल देंगे। यही बोला था ना लल्लू सिंह ने, संविधान बदल देंगे। इसको विपक्ष ने मुद्दा बना लिया, भाई ये तो संविधान बदलेंगे, अगर इनकी 300-400 सीट आ गई तो ये तो मुद्दा बना लेंगे, मुद्दा बना देंगे, संविधान बदल देंगे। उसको विपक्ष ने मुद्दा बना लिया, वो उल्टा दाव पड़ गया। हालांकि और भी कई मंत्रियों ने बोला था कि 272 से ज्यादा सीटें चाहिए, हम संविधान बदल देंगे अब की बार। वो संविधान बदलना विपक्ष का मुद्दा हाथ लग गया। देखो हमने पहले कहा था हम किसी पार्टी के समर्थक हैं ना किसी के विरोधी हैं, लेकिन जो काम हो रहा है वो बताना बहुत जरूरी होता है। और तारा और सितारा के पीछे जो ये लोग लगे हुए हैं, अभी उसके अंदर 3 जो अहम पॉइंट निकल के सामने आए हैं। 3 पॉइंट भाई, आने वाली 10 सीटों के ऊपर उपचुनाव है, उसको लेकर भी बैठक की गई। कहीं समाजवादी पार्टी वाले फिर ना कहीं हमारी लुटिया डब्बों को चले जाएं, 10 सीट और जीत के वो तो हैवी हो जाएंगे, अखिलेश यादव हैवी हो जाएगा बाबा के ऊपर। और बाबा सब पता है, बाबा कभी दबता नहीं किसी को। कुछ वे जो और हुए थे, इसका जो पहला और मेन कारण सबके सामने आया, थाने और तहसीलों में भ्रष्टाचार चरम पर है। फिर बुलडोजर मॉडल कौन सा है? थाने और तहसीलों में अमीर आदमी तो जाता नहीं, अमीर क्यों जाएगा? गरीब आदमी जाएगा या बीजेपी के कार्यकर्ता जाएंगे थाने तहसीलों में जाएंगे? तो वहां पर भ्रष्टाचार चरम के ऊपर है, भाई पैसे दो और अपना काम निकलवा लो, ये सब चल रहा है। फिर योगी का बुलडोजर मॉडल कौन सा भाई? योगी बाबा का बुलडोजर चलेगा कहां? फिर
वो भ्रष्टाचारी, वो तो बोलते भ्रष्टाचारियों को खत्म कर देंगे, उन्हीं के थाने और तहसीलों के अंदर भ्रष्टाचार। ये हम नहीं कह रहे, ये बीएल संतोष साहब के सामने उनके मंत्रियों ने बोला है, थाने और तहसीलों में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, अगर काम निकलवाना है तो पैसे देने पड़ेंगे। फिर ये कौन सा बुलडोजर का मॉडल है भाई? इतना भ्रष्टाचार, योगी बाबा को एक्शन लेना चाहिए। थाने और तहसीलों के ऊपर चला दो इस बुलडोजर को, जितने भी थानेदार उनके घरों के ऊपर चला दो जो रिश्वत लेते हैं। फिर अगर ऐसे चलाओगे तो सारे थानेदारों के घर पर बुलडोजर चलेगा, तहसील पूरी सभी तहसीलों को बदली करना पड़ जाएगा बाबा। ये तो गड़बड़ होगी भाई। ये कौन सा योगी बाबा का मॉडल था भाई? ये तो मॉडल गलत था। और ये मॉडल किसका? थाने और तहसीलों के अंदर किसकी चल रही है, किसकी चल रही है सबको पता है। फिर ये बुलडोजर मॉडल कैसे होया? ये तो दूसरा ही मॉडल हो गया। नंबर 2, संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर नाराज, 400 पार के नारे से नाराज। मतलब जनता, संविधान जो बदलने की बात हुई थी, वह संविधान को बदल देंगे, और आरक्षण को जो खत्म किया जा रहा था उससे काफी नाराज थी। ऊपर से तो 400 पार का नारा, 400 पार का नारा तो शायद मोदी साहब ने दिया था, वो योगी बाबा ने तो नहीं दिया था ना, मोदी साहब ने दिया था। वो बैक फायर कर गया, बैक फायर कर गया, वो इतना बैक फायर कर गया, 400 छोड़िए 250 की मुश्किल खड़ी होगी भाई, 250 पर नहीं पहुंच पाए। वो तो ठीक है, जोड़ तोड़ घटा गुणा भाग जोड़ करके डई योगी सरकार बनानी पड़ी है, बैसाखी सरकार बोलते हैं जिसको, बैसाखी सरकार बनानी पड़ेगी। 2 बैसाखी ऐसी लेनी पड़ेगी, एक पलटू राम की, दूसरा उसका समझ में ही नहीं आता वो कब क्या मांग के खड़ा हो जाता है, वो वैसे ही नहीं समझ में आ रहा। तो वहां का वो 400 पार का नारा वैसे बैक फायर कर गया। संविधान बदलने की बात थी, वो भी बैक फायर कर गई। ये तो शायद मोदी जी का मॉडल था। फिर मोदी जी ने क्यों कहा ये योगी मॉडल है? इसलिए भी हार का एक प्रमुख कारण ये भी था। मंत्रियों ने बताया, बीजेपी के मंत्रियों ने कहते हमारी कह दो, अरे आपने अंधभगत चिंटू मिंटू, अब तो तुम्हारी बता रहे हैं। बाहरी लोगों को शामिल करने से मामला बिगड़ा। नंबर 3 कारण बताया गया, बाहरी लोगों को शामिल करने से मामला बिगड़ा। बाहरी लोगों को शामिल कैसे किया गया? जैसे दूसरी पार्टियों को तोड़ के जो मंत्री लेके आए उनको टिकट दे देना। इससे जो कार्यकर्ता थे, जो 10, 15, 20 साल से बीजेपी के अंदर थे, वो बेचारे वो हताशा की स्थिति में आ गए कि हम 20 साल से लगे हुए हैं, कल दूसरी पार्टी से आया, कोई कांग्रेस से आया, कोई जेजेपी से आया, कोई किसी पार्टी से आया है, उसको आते ही टिकट दे दिया। फिर हम क्या कर रहे हैं बीजेपी के अंदर? जो पुराने कार्यकर्ता थे वो हताश हो गए, निराश हो गए बेचारे, अब हम कहाँ जाएं? लेकिन दूसरी पार्टियों से तोड़कर कौन लाया? दूसरी पार्टियों से तोड़कर तो अपने चाणक्य साहब ले आए थे, अमित शाह साहब गृह मंत्री साहब ले आए थे ना। चाणक्य उन्हीं को कहा जाता है, दूसरी पार्टियों से मंत्री तोड़ तोड़ के लाते हैं। अब बाहरी लोगों को जब पार्टी में शामिल किया जा रहा है तो भाई पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो तो नाराज होंगे, वो तो उनको तो नाराज था, डेफिनेटली नाराज होना चाहिए था। अब ये फिर कैसे कह रहे हैं यूपी में हार? भाई योगी बाबा तो ठीक कर रहा है, फिर भाई मोदी और अमित शाह के अहंकार के कारण आ रहे हैं। इन्होंने खुली छूट दे दी, ठीक है इसको भी मंत्री बना दो, उसको भी बना दो, किसी को टिकट दे दो, मेरा चेहरा ही काफी है। क्योंकि मोदी की गारंटी थी 400 पार तो जाएंगे जाएंगे। अब वो 400 पार का नारा ऐसा था, मंडी और मंडी के दलालों ने बस 400 से नीचे तो कहीं दिखाया ही नहीं। वो बैक फायर कर गया, वो बैक फायर कर गया। अब ये ठीकरा फोड़ना चाह रहे थे बाबा के सिर पे। बाबा ने अपने पहले ही मीटिंग बुला के भाई बता दो यो इसमें अमित शाह साहब और मोदी साहब की गलती, मेरी कोई गलती नहीं है। इन लोगों को अपनी जुबान पे कंट्रोल करना चाहिए, जुबान पे कंट्रोल जरूरी होता है, लेकिन वो है नहीं क्योंकि यहाँ पे तो मोदी की गारंटी है। जोड़ बैग पर वो दवाई की शीशी से फोटो हट गया मोदी साहब आपका, लगवा दो ना एक बार। जब दवाई की सच्चाई सामने आई तो आपका फोटो हट गया, वो लगवाना चाहिए आपको, है ना भाई। ये मोदी और अमित शाह साहब को क्यों टारगेट कर रही है बीजेपी? इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय जरूर रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा, क्योंकि आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आंखों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।